दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गई है या नहीं, कितने दिन लगेंगे रिटर्न को प्रोसेस होने में, और दोस्तों आपका रिफ़ंड कब तक आता है और आपको इंटीमेशन कैसे चेक करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो यदि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे देखते हैं 14 जून तक 20,21,815 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 18,33,209 रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। दोस्तों सिर्फ 4 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई हैं, लेकिन दोस्तों रिटर्न प्रोसेसिंग आपको चेक कैसे करनी है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है या नहीं, इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। चलिए हम कंप्लीट प्रोसीजर समझ लेते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। दोस्तों इसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको पता चले कब आपने रिटर्न फाइल की थी, कब वेरीफाई की थी, तो वेरिफिकेशन के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद आपको इंटीमेशन जारी किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों लास्ट ईयर का हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इंटीमेशन ऑर्डर आएगा। तो लास्ट व्यक्ति ने जो रिटर्न फाइल की थी 11 जून को की थी, 13 जून को प्रोसेस कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों इस बार सरकार डिले कर रही है। तो दोस्तों आपको इस इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करना है। इसमें अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो कि आपका पैन नंबर होगा लोअर केस में और डेट ऑफ बर्थ होगी DD MM YYYY फॉर्मेट में। दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं कि अब इंटीमेशन कैसे आता है। दोस्तों यदि आपके कोई डिमांड या फिर रिफंड नहीं है तो उस केस में ब्लू कलर में आएगा, और अगर आपका रिफ़ंड होगा तो ग्रीन कलर में आपको इंटीमेशन आएगा, और अगर टैक्स डिमांड होगी तो रेड कलर में आपको इंटीमेशन आएगा। दोस्तों जैसे कि अगर आपको कोई डिमांड या रिफ़ंड नहीं है तो इस प्रकार से आपको इंटीमेशन आएगा कि आपकी रिटर्न प्रोसेस कर दी गई है, कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। यहाँ पे बताया जाएगा कि आपने कौन सी रिटर्न फाइल की है, कब फाइल की है, कब ये इंटीमेशन जारी किया गया है, ड्यू डेट क्या थी। तो दोस्तों आप फर्दर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे दिया होगा कि आपने क्या रिटर्न में फ़ाइल किया था और इनकम टैक्स रिटर्न ने क्या प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टैक्स पे ने रिटर्न फाइल की थी वही प्रोसेस की गई है, और उसका ना तो यहाँ पे टैक्स पेबल आ रहा है ना ही रिफंड आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर रिफ़ंड होगा टैक्स पेयर का तो उस केस में ग्रीन कलर में इंटीमेशन आएगा, जहाँ पे कि आपको इस प्रकार से लिखा होगा कि आपका रिफ़ंड है। जो रिफ़ंड का अमाउंट है मेंशन किया होगा, आपका रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर भी मेंशन किया होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आप फर्दर देखेंगे अपने इंटीमेशन को तो यहाँ पे नीचे देखिए लिखा होगा कि आपका कितना रिफ़ंड आपने क्लेम किया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितना रिफ़ंड दिया है। दोस्तों रिफ़ंड नॉर्मली ज़्यादा दिया जाता है। यदि 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटीज आपका रिफ़ंड ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए जो रिफ़ंड है उस पर इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो जो टैक्स पे ने रिफ़ंड क्लेम किया था सेम प्रोसेस किया गया है। इसके अलावा इंटरेस्ट दे के जो टोटल अमाउंट है रिफ़ंड का वो टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विस टाइम में जाना है, नो योर रिफ़ंड स्टेटस पे प्रेस करना है, ये चेक करने के लिए कि क्या आपका रिफ़ंड आ गया है या नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ प्रेस करेंगे यहाँ पे आप असेसमेंट ये चूज़ करेंगे 25-26, यानी कि फाइनेंशियली 24-25 के लिए रिफ़ंड चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में जो रिफ़ंड दिया गया था उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे किस दिन ये रिफ़ंड आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया गया है वो यहाँ देख पाएंगे। अब ये किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है उसके लास्ट के जो डिजिट है 4 डिजिट यहाँ देख पाएंगे, और यहाँ पे आपका UTRN नंबर ही मेंशन किया होगा। यदि आपका रिफ़ंड नहीं आता है रिटर्न के प्रोसेस होने के 15 दिन के अंदर तो आपको ये UTRN नंबर SBI से शेयर करना है, और वो आपको फर्दर इसके बारे में बताएंगे कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आया है। तो ये किस बैंक अकाउंट में आया है इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ जो बैंक अकाउंट दिया गया डैशबोर्ड पे अपडेट यहाँ पे प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि SSC के 2 बैंक अकाउंट थे, लेकिन ये जो रिफ़ंड इस बैंक अकाउंट में दिया गया है लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट वैलिडेट किए हैं तो किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ जाता है। दोस्तों रिफ़ंड के लिए कुछ रूल हैं, जैसे कि आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए तो ही आपका रिफ़ंड आता है, अदरवाइज़ रिफ़ंड नहीं आता है। अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आपको इसके बारे में रिस्पॉन्स देना होता है, अदरवाइज़ आपका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाता है। दोस्तों रिफ़ंड 15 डेज़ के अंदर रिलीज़ किया जाता है। रिटर्न के प्रोसेस हो जाने के बाद तो SBI से रिलीज़ करता है।
यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। यदि आपका रिफ़ंड नहीं आता तो आपको UTRN नंबर कोड करना है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो दोस्तों आपका रिफ़ंड यदि 15 दिन के अंदर भी नहीं आता तो आपको अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट आपने बंद करा दिया है या अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है, इनवैलिड अकाउंट नंबर आपने दिया है या आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट हो चुका है। तो इसके लिए आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना है। यदि आपका इंटीमेशन गलत प्रोसेस किया गया है तो आप रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही। दोस्तों यदि आपकी डिमांड है तो इस प्रकार से रेड कलर में इंटीमेशन आएगा कि आपकी डिमांड है। यहाँ पे डिमांड का अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपको पे करना होता है या फिर आप अपील फाइल करेंगे। यहाँ पे डिमांड रेफरेंस नंबर दिया है। तो दोस्तों जब आपको इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाता है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको या तो अपील फाइल करनी है या फिर ये डिमांड पे करनी है। तो जब आप फर्दर वेरिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो डिमांड है वो आ रही है कि आपको कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को और आपने रिटर्न में कितना जो है अमाउंट पे किया है, तो वो सब यहाँ पे आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने 87A की रिबेट क्लेम की थी, लेकिन जब रिटर्न प्रोसेस हुई तो उसे रिबेट नहीं दी गई, जिसकी वजह से कि टैक्स पेबल आ गया प्लस एजुकेशन सेस आ गया। तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पेबल है वो आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपील फाइल की थी किसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे आपको यदि देखना है कि अमाउंट कहाँ पे है इनकम टैक्स के पोर्टल पे आउटस्टैंडिंग, तो इसके लिए आप पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो सबमिट रिस्पॉन्स दिया गया है, अब आपको या तो ये अमाउंट पे करना है पे नाउ से या फिर इसे के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है। तो अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स पेयर ने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है, तो आप दोबारा से रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। यहाँ डिसएग्री किया है टैक्स पेयर ने, क्योंकि उसने अपील में ये केस जीत लिया है और ये अमाउंट पेबल नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाता है, तो इसके लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाके वर्क लिस्ट में जाना है। दोस्तों उसके बाद आपको इस प्रकार से वर्क लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे आप फॉर योर एक्शन फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे की टैब पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए लास्ट ईयर में जैसे कि रिफ़ंड देने से पहले टैक्स पेयर से पूछा गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि क्या उसने रिटर्न सही फाइल किया है, रिफ़ंड सही क्लेम किया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने जवाब दिया कि अपने रिटर्न को रिवाइज़ करेगा, क्योंकि उसने जो रिफ़ंड क्लेम किया था सही नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार आपको भी जवाब देना है, उसके बाद ही आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है। दोस्तों जब रिफ़ंड होल्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर से भी पूछा जाता है। तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर 50 डेज़ के अंदर इसका जवाब नहीं देता है कि टैक्स पेयर को रिफ़ंड क्यों ना दे दिया जाए, तो उस केस में ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, अदरवाइज़ आपका रिफ़ंड होल्ड पे किया जाता है। दोस्तों आपको ये इंश्योर करना है कि यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो रही है तो आपका जो TDS और TCS का क्रेडिट है जो 26 AS में आ रहा है वो मैच करना चाहिए जो आपने ITR में फ़ाइल किया उसके साथ है। इसी प्रकार जो आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो AIS में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके साथ मैच करना चाहिए, जैसे कि BSR कोड, चालान नंबर, टेक्स्ट्रा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।